नमस्कार। दुनिया की नज़रें एक बार फिर से रूस और यूक्रेन पर टिक गई हैं। और इस बार वजह एक ऐसी खबर है जो शायद शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे भी खत्म कर दे। दावा ये किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके घर पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से 28 और 29 दिसंबर की रात को, सोचिए, एक साथ 91 ड्रोन्स ने पुतिन के एक घर को निशाना बनाया। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये हमला कितना बड़ा, कितना गंभीर था। लेकिन ठीक है, हमला हुआ, पर इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये सच है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो रूस कह रहा है कि ये यूक्रेन का आतंकवादी हमला है, और दूसरी तरफ यूक्रेन साफ साफ कह रहा है कि ये तो रूस का ही बुना हुआ झूठ है, एक बहाना है ताकि जंग को और भड़काया जा सके। तो फिर सच आखिर है क्या? चलिए, इसे समझने के लिए मॉस्को और कीव दोनों से जो ये बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही है ना, जरा उनमें गहराई से उतर कर देखते हैं। तो देखिए, दोनों दावे आमने सामने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। रूस क्या कह रहा है कि ये एक अतार्किकवादी हमला है, इसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है और हम इसका जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि ये सब फर्जी खबर है, बकवास है, रूस बस शांति वार्ता को रोकना चाहता है और हम पर हमला करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। और रूस इस मामले को कितनी सीरियसली ले रहा है, इसका अंदाजा दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से लग जाएगा। मेदवेदेव, जो कि रूस की सुरक्षा परिषद में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनका ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है, एक सीधा सीधा इशारा कि रूस चुप नहीं बैठने वाला और एक बहुत बड़े पलटवार की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उन्होंने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ये सब झूठ है। पुतिन ये पूरा संकट इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि वो आगे और ज्यादा हमला करने को सही ठहरा सकें। लेकिन इस पूरे कहानी को अगर समझना है ना, तो सिर्फ इस हमले को देखना काफी नहीं है, हमें इसके टाइमिंग को देखना होगा। क्योंकि ये कथित हमला किसी आम दिन नहीं हुआ, ये ठीक उस वक्त हुआ जब पर्दे के पीछे शांति के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही नाजुक बातचीत चल रही थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 28 दिसंबर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक बहुत जरूरी मीटिंग होती है। उसी दिन एक 20 पॉइंट पीस प्लान की डिटेल्स लीक हो जाती हैं। और फिर ठीक अगले ही दिन 29 दिसंबर को पुतिन के घर पर हमले की खबर आ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी चाल थी ताकि पूरी की पूरी शांति प्रक्रिया को ही पटरी से उतार दिया जाए? और हाँ, ये कोई मामूली शांति वार्ता नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े दो बहुत बड़े नाम थे, उनके दामाद डेविड कुशनर और उनके एक दोस्त विटकॉफ। ये दोनों लोग एक पूरे 20 पॉइंट पीस प्लान पर काम कर रहे थे और पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की टीमों से मिल भी चुके थे। मतलब ये कोशिश जमीनी स्तर पर काफी आगे बढ़ चुकी थी। और यहीं पर आकर ना, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, अगर शांति संधि, ये पीस डील 95% पूरी हो चुकी थी, तो सवाल ये उठता है कि ज़ेलेंस्की भला इसे खराब क्यों करना चाहेंगे? एक्सपर्ट्स की माने तो इसका जवाब शायद उस पीस प्लान की शर्तों में ही छिपा है। दरअसल इस पीस प्लान में कुछ ऐसी शर्तें थीं जिन्हें मानना ज़ेलेंस्की के लिए एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा था। जैसे कि रूस जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है उन पर उसका कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक शर्त थी वो थी समझौते पर साइन होने के ठीक 1 महीने बाद यूक्रेन में नए चुनाव होंगे। और इस शर्त का सीधा सीधा मतलब था ज़ेलेंस्की की कुर्सी का जाना। तो ये जो थ्योरी है उसके मुताबिक ये पॉलिटिकल गैम्बल या राजनीतिक जुआ कुछ ऐसा था। स्टेप 1, पुतिन को एक बड़े हमले के लिए उकसाओ। स्टेप 2, जब रूस पलटवार करेगा तो पूरे देश में रूस के खिलाफ गुस्सा भड़क उठेगा। और स्टेप 3, इस गुस्से के माहौल में कोई भी नेता भला उस शांति समझौते पर साइन करने की हिम्मत कैसे करेगा? और नतीजा क्या होगा? चुनाव टल जाएंगे और ज़ेलेंस्की सत्ता में बने रहेंगे। और एक और बात, इस कथित हमले से कुछ ही दिन पहले ज़ेलेंस्की ने अपने क्रिसमस एड्रेस में पब्लिकली सबके सामने पुतिन की मौत की कामना की थी। ये बात भी रूस के इल्जामों को एक नया एंगल देती है। तो इस एक घटना ने, कह सकते हैं, पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पे जैसे भूचाल ला दिया। तो अब सवाल ये है
कि आगे क्या। चलिए देखते हैं कि इसके बाद दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिएक्शन आया डोनाल्ड ट्रंप का, जो इस पूरी शांति वार्ता के मुख्य सूत्रधार थे। उनका कहना था, मैं इससे बहुत नाराज था, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये अच्छा नहीं है, ये सब कुछ करने का सही समय नहीं है। मतलब उनकी इस सीधी और सख्त प्रतिक्रिया से बिल्कुल साफ है कि पर्दे के पीछे जो भी बातचीत चल रही थी उसे कितना जबरदस्त झटका लगा है। और उधर रूस ने भी ऑफिशियली बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो पलटवार जरूर करेगा। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान तो और भी साफ है कि जवाब का समय और लक्ष्य दोनों तय हैं। जाहिर है इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ने की ही आशंका है। तो सच चाहे जो भी हो, चाहे ये यूक्रेन का हमला हो या फिर रूस की ही कोई साजिश, ये एक घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या इस एक रात ने यूक्रेन में शांति की जो सबसे बड़ी उम्मीद जगी थी उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? इसका जवाब शायद अब आने वाला वक्त ही देगा।